अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड ईयर में बुक्स कौन सी पढ़नी है और थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से कैसे डिफरेंट है और इसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 मेजर होते हैं और 2 माइनर होते हैं। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी आ जाती है और माइनर सब्जेक्ट्स में फोरेंसिक और बिहेवियरल साइंस आ जाती है। तो इसमें थर्ड ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें आपको थोड़ा मेमोराइज़ करना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। पहले हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम लोग यूक्यूज़ पे डिपेंड कर लेते थे कि यूक्यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो है वो प्रूफ पास हो जाएगा, लेकिन थर्ड ईयर में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको चीज़ों को बार बार जो है मेमोराइज़ करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी जो हैं वो 300 मार्क्स के हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा इनपुट देनी है। ठीक है। देन अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में हमारे पास अगर बुक्स की बात करें तो मिनी कैटजिंग आ जाती है, इसके अलावा कैप्लान आ जाती है। ठीक है। और आपके जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो क्लासिफिकेशन है वो आ जाती है। देन अगर हम टॉस के लिहाज से देखें तो फार्माकोलॉजी का जो रिटन थ्योरी पेपर है वो 135 मार्क्स का होता है, जिसमें 14 एससीक्यू हैं और 65 एमसीक्यूज़ हैं। पिछली दफ़ा ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है 14 एससीक्यू का, तो हर एससीक्यू 5 मार्क्स का है। तो इसमें जो है 14 जो हैं वो 70 मार्क्स के हो जाते हैं। देन अगर हम बात करें इसमें जो है 4 मेजर जो हैं हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो मेन जो बेस हैं फार्माकोलॉजी की, वो 4 जो यूनिट्स हैं। सबसे पहले एएनएस है, सीएनएस है, सीवीएस है और कीमोथेरेपी। ये 4 जो हैं ये फार्माकोलॉजी की बेसिक्स हैं। अगर ये आप 4 अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपके 8 जो क्वेश्चन हैं वो सिक्योर हो जाते हो, आप सेफ जोन में चले जाते हो। ठीक है। देन हम बात करें कि हमने इनको करना कहाँ से, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जनरल फार्माकोलॉजी। उसमें से हमारे पास 2 एमसीक्यू हैं। जनरल फार्माकोलॉजी हमने करनी है मिनी कैटसन से और जो है लिपनकॉर्ड, दोनों से सिलेक्टिव है। लिपनकॉर्ड से जो है इसका मेजर पोर्शन है और जो मिनी कैटसन है उससे हमारे पास इसका लिटिल पोर्शन है। देन आ जाती है हमारे पास एएनएस। एएनएस की सबसे पहले तो आपने क्लासिफिकेशन बार बार रिवाइज करनी है, ग्रुप स्टडी करें, बार बार रिवाइज करें, तभी आपको जो है क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजी रिटेन रहेगी। तो एएनएस में क्या करना है, एएनएस आपकी मिनी कैटजिंग से हो जाती है कवर। इसके अलावा जो आपके लेक्चर नोट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। देन आ जाती है हमारे पास सीवीएस। सीवीएस भी जो है वो हमारे पास मिनी कैटजिंग से बहुत अच्छी तरह कवर हो जाती है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपको मिनी कैटजिंग मुश्किल लग रही है, आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो आप कैप्लान यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको अच्छी समझ आ जाएगी। देन आ जाती है हमारे पास सीएनएस। सीएनएफ भी मिनी कैटजिंग में अच्छी लिखी हुई है, ये भी वहाँ से कवर हो जाती है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी के, 2 एएनएस के, 2 सीवीएस के, 2 ही सीएनएस के। देन आ जाता है हमारे पास जीआईटी पोर्शन और रेस्पिरेटरी पोर्शन, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। तो ये भी मिनी कैटजिंग में दिया हुआ है, ये भी वहाँ से कवर हो जाता है। देन हमारे पास आ जाती है मेन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपने चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये हमारे फार्मा का मेजर पोर्शन है। इसमें जो है स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो हम लोग लिपनकॉर्ड से करते हैं। इसके अलावा जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें जो मेन एडवर्स इफ़ेक्ट्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। कीमोथेरेपी आप मिनी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम जो है वो लिपनकॉर्ड से करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एनसेड। एनसेड्स जो हैं वो
बेमीनिंग एग्जाम में दिए हुए हैं और इसके पास जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मोस्टली बिग एग्जाम से बने हुए हैं, उसके आंसर्स जो हैं। तो हर एक यूनिट के आपने एससीक्यू तो करने ही करने हैं वो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देन आ जाती है हमारे पास एंडो। एंडो में से हमारे पास एक क्वेश्चन आना है। एंडो जो है वो बहुत अच्छी कवर हो जाती है मीनिंग एग्जाम से। देन हमारे पास मिसलेनियस आ जाता है। मिसलेनियस में क्या चीज़ें आती हैं? मिसलेनियस में हमारे पास आती है डर्माटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, वाइटामिन्स, geriatrics, sport medicine, heavy metals और antidotes एंड देन ड्रग इंट्रैक्शंस। मेन ड्रग इंट्रैक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इसका एक पीडीएफ है, वो अगर आप कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। अब अगर हम बात करें कि इसके एमसीक्यूज़ किधर से करें, तो एमसीक्यूज़ मिनी एग्जाम के हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से रिपीट होते हैं प्रॉफ में। इसके अलावा जो अपेंडिक्स है लास्ट मिनी एग्जाम के लास्ट पे अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। देन अब फार्माकोलॉजी भूल जाने वाली चीज़ है, बार बार भूल जाती है, ड्रग्स याद नहीं रहती। असेसमेंट में बैठे तो हमने तैयारी की होती है लेकिन हमें फिर चीज़ें भूल जाती हैं, तो इसको याद कैसे रखा जाए? इसको याद रखने का यही तरीका है कि क्लासिफिकेशन आपने जो भी करनी है उसके आपने नोट्स बनाने और अपने रूम की जो मिरर वॉल है ना उसके ऊपर लगा लेने। देन क्या होगा, आप जब भी सुबह उठेंगे, आप आपकी जब जब नज़र पड़ेगी अपनी रूम के वॉल पे, तो आपको जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसको एक नज़र देख लेंगे तो आपको याद रहेगी। देन आपने ग्रुप स्टडी करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उनको सुनाएं, उनको समझाएं। समझाने से फार्माकोलॉजी बहुत रिटेन रहती है। आप पकड़ पकड़ के अपनी दोस्तों को बताएंगे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, देन चीज़ें आपको याद रहेंगी और ये बहुत भूलती है। लेकिन एंड पे आप एक दफ़ा इसको ग्रिप कर लो, एंड पे ही आपको याद रहती है। देन आ जाती है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमारे पास एक जनरल पैथोलॉजी है, एक माइक्रोबायोलॉजी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 14 क्वेश्चन आने हैं। 14 क्वेश्चन 65 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और 70 मार्क्स के एससीक्यू। देन इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़ें, इसके लिए बुक की सिलेक्शन हमने करनी है मीडियम रॉबिन और स्केची और लेवेंसन यूज़ करनी है। इसके अलावा मीडियम और बिग रॉबिन का जो है वो डिफरेंस नहीं है इतना, और इसमें मीडियम रॉबिन से जो है प्रॉफ का पेपर जो है वो कवर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सेल इंजरी आ जाती है और सेल एडेप्टेशंस एंड सेल डेथ आ जाती है, उसमें वो हमारे पास मीडियम रॉबिन से कवर हो जाती है। इसके अलावा एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन सब में से एक एक क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर में से भी एक क्वेश्चन, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन इसमें से भी एक क्वेश्चन, देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इम्यूनोलॉजी इसमें से भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इसको और इम्यूनो को आप एक रीड दें और इसमें जो है पास क्वेश्चंस करें और इम्पोर्टेंट जो है ये सारा नहीं करना होता है, इसमें से सिलेक्टिव करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, उसी में से जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। देन आ जाता है इसका मेजर पोर्शन जो हमारे पास न्यूप्लेजिया है। न्यूप्लेजिया आपको बहुत ही जो है वो एक्सटेंसिव लगेगा, आप बुक खोलोगे बहुत बुरा लगेगा आपको। तो इसमें से भी जो है वो आपने जो है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग और जो है जनरल पैथो इसकी आपने साथ साथ शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, क्योंकि एंड पे जो है फिर प्रॉफ वाले डेज़ में जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा होता है, तो वो सारा नहीं पढ़ा जाता। साथ साथ हाईलाइट करते रहें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें इसके। देन आ जाती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने स्केची यूज़ की थी और मैं रिकमेंड भी करूँगी स्केची। स्केची बहुत हेल्प करती है, इस लिहाज से हेल्प करती है कि स्केची आपको वो जब आप पहले पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कार्टून से बना रहे हैं, इसमें तो कोई समझ नहीं आ रही।
तो इसमें चीज़ें आपको प्रॉफ में जब आप बैठे होते हो तो आपको वो जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, उसमें आपकी वो पिक्चर्स आ रही होती हैं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये पिक्चर थी, इसकी ये थी। तो इस लिहाज से अगर आप लिविंगस्टन पढ़ोगे, लिविंगस्टन में जो है बहुत थ्योरी लिखी हुई है, तो आपको चीज़ें जो है इतनी डिटेल नहीं रहेंगी। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं करने होते हैं, सिलेक्टिव करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो माइक्रोबैक्टीरिया का स्पेसिफिक होता है ना, कि उसमें से आना है। देन पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी के लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट हैं और वो आपने लिविंगस्टन से करने हैं और इनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है। माइकोलॉजी और वायरोलॉजी है, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है और इसको भी आपने बार बार रिवाइज करना है। फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी दोनों भूल जाती हैं और इनको बार बार याद करने से, बार बार रिवाइज करने से ही चीज़ें याद रहती हैं। और इसके लिए मैं फिर कहूँगी कि स्केची बहुत हेल्प करती है। आपको पहले नहीं समझ आएगी कि स्केची क्या है और 3-4 वीडियोस आप देखोगे आपको नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन आप अगर लिविंगस्टन पढ़ रहे हो तो आप साथ में स्केची की वीडियोस देखो तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। देन आ जाती है हमारे पास फोरेंसिक। फोरेंसिक स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का है। इसमें जो है आपको जो है 45 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और 45 मार्क्स के ही एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें से अगर मैं कहूँ कि इसमें से लॉ में से एक क्वेश्चन आता है, थैनाटोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पर्सनल आइडेंटिटी में से आता है, एक एटॉप्सी में से आता है, एक फोरेंसिक सेक्सोलॉजी में से आता है, जनरल टॉक्सिकोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता है और जो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी है उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। देन स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी जो है, इसके लिए हम बुक्स कौन सी पढ़ें, तो इसके लिए एनआरए है, एनआरए के अलावा शहबाज है, शहबाज के अलावा जो है पारेख है और अली रज़ा चौधरी उसके नोट्स हैं। जो स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी है इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत एक्सटेंसिव है, ये भी आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। और इसके जो अली रज़ा के नोट्स हैं ना, वो पारेख से बनाए हुए हैं स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के, वो अच्छे हैं, उससे चीज़ें रिटेन रहती हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। देन अगर हम बात करें एनआरए की, तो एनआरए की जो लाइंस हैं उसमें से एमसीक्यूज आते हैं और इसके टेबल्स इम्पोर्टेंट हैं और जो है आपके लेक्चर नोट्स इम्पोर्टेंट हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो पारेख में से भी इम्पोर्टेंट हैं। देन हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस जो है उसमें से बहुत इजीली डिस्टिंक्शंस बच्चों की आ जाती हैं। इसमें से आप एक दफ़ा बुक को रीड करें, सारी बुक को एमसीक्यूज़ के लिहाज से रीड कर लें उसको। देन उसके पास क्वेश्चंस कर लें, इम्पोर्टेंट मार्किंग्स जो हैं करवाई हुई वो कर लें, तो ये इजीली जो है वो कवर हो जाती है। और इसके लिए जो बुक है वो मवदत राना ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।